लखनऊ से सामने आ रही है। मदरसों में कक्षा 1 से 8 तक मिलने वाली स्कॉलरशिप बंद। केंद्र सरकार ने मदरसों में मिलने वाले स्कॉलरशिप बंद की। कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों में 1000 छात्रवृत्ति मिलती थी। कक्षा 6 से 8 तक के कोर्स के हिसाब से छात्रवृत्ति मिलती थी। उत्तर प्रदेश सरकार पहले ही स्कॉलरशिप बंद कर चुकी थी। पिछले 4 से 5 लाख बच्चों को छात्रवृत्ति मिली थी। केंद्र सरकार ने अचानक छात्रवृत्ति बंद करने का फैसला लिया है। हालांकि 9वीं और 10वीं के छात्रों को छात्रवृत्ति मिलती रहेगी। ये बड़ा फैसला केंद्र सरकार की तरफ से लिया गया है। कक्षा 6 से 8वीं के कोर्स के हिसाब से छात्रवृत्ति मिलती थी। कक्षा के हिसाब से छात्रवृत्ति जो है मिलती थी, लेकिन अब मदरसों में कक्षा 1 से 8 तक मिलने वाली स्कॉलरशिप केंद्र सरकार ने मदरसों में मिलने वाली स्कॉलरशिप बंद की है। कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों को 1000 छात्रवृत्ति मिलती थी। कक्षा 6 से 8 तक के कोर्स के लिए हिसाब से स्कॉलरशिप मिलती थी। उत्तर प्रदेश सरकार पहले ही स्कॉलरशिप बंद कर चुकी थी। पिछले साल 4 से 5 लाख बच्चों को स्कॉलरशिप मिली थी। केंद्र सरकार ने अचानक स्कॉलरशिप बंद करने का फैसला लिया। हालांकि 9वीं और 10वीं के छात्रों को स्कॉलरशिप मिलती रहेगी। संवाददाता अनूप हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनूप, मदरसे को लेकर केंद्र सरकार की तरफ से क्या नए रूल लाए गए हैं? स्कॉलरशिप को लेकर के स्कॉलरशिप बंद किया गया है। देखिए, बिल्कुल मदरसों को लेकर के जो है पहले ही सरकार ने जो है सर्वे कराया था और सीधे तौर पे इसके पीछे तमाम जो है विपक्षी जो पार्टियां हैं उन्होंने सवाल खड़े किए थे। लेकिन सरकार की तरफ से साफ ये तर्क दिया गया था कि मदरसों में बेहतर जो है शिक्षा व्यवस्था होनी चाहिए। तमाम जो है सुविधाएं हैं जो बच्चों को वहाँ पर मिलनी चाहिए, वो तमाम जब जांच कराएगी, सर्वे कराया गया तो ये देखा गया कि तमाम जो है खामियां वहाँ पर पाई गई। लिहाजा उसको बेहतर करने की जो एक कोशिश है वो सरकार की तरफ से की गई है और यही वजह है कि मदरसों में सर्वे कराया गया है। अब वहाँ पर जो है बेहतर चीज़ें मिल पाएँ उस पर काम सरकार कर रही है। अब ऐसे में 1 से 6 और 8 तक जो है ये जो स्कॉलरशिप बंद करने का फैसला सरकार ने लिया है, इसके पीछे का मकसद यही है कि जब सरकार जो है खुद इस पर ध्यान दे रही है और ये कोशिश की जा रही है कि प्रदेश की जो तमाम मदरसे हैं वहाँ पर जो पढ़ने वाले जो बच्चे हैं उनकी शिक्षा की जो गुणवत्ता है उसमें जो है काफ़ी सुधार किया जाए। जिस तरह से तमाम जो है खामियां सामने आ रही थी, कई ऐसे विषय हैं जो मदरसों में नहीं पढ़ाए जाते, उन पर भी जो है सरकार ने फोकस किया है, उन पर भी जोर दिया जा रहा है। तमाम जो है निर्देश भी दिए गए हैं। तो ये स्कॉलरशिप जो है वो बंद करने के पीछे का सरकार का मकसद जो है यही है कि बच्चे जो मदरसों में पढ़ रहे हैं उनको खुद जो है समझ जो है मजबूत किया जाए और सरकार की तरफ से खुद ये कोशिश की जा रही है कि आखिर सरकार अपने स्तर पर कैसे मदरसों को और बेहतर कर सकती है। जो बच्चे वहाँ पर रह रहे हैं, जो बच्चे वहाँ पर शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, उनको और कैसे बेहतर किया जा सकता है। जो वहाँ का स्टाफ है उसको और कैसे जो है अच्छी सुविधाएं जो है दी जा सकती हैं। तो यही वजह है कि स्कॉलरशिप को जो है बैन किया गया है। लेकिन इस ओर सरकार जो है ये कोशिश कर रही है। अनूप, देखिए, मदरसे में भी तमाम ऐसे बच्चे पढ़ते हैं जो आर्थिक रूप से बहुत मजबूत नहीं है, उन्हें स्कॉलरशिप की जरूरत है। ऐसे में स्कॉलरशिप बंद करने के चलते जो पेरेंट्स है, जो आर्थिक रूप से कमजोर है, उनका क्या कुछ कहना है? क्या बच्चों की शिक्षा पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा? देखिए, बिल्कुल, जब सरकार ने मदरसे का सर्वे कराने की बात कही तो उस पर भी तमाम जो है सवाल खड़े किए गए थे, लेकिन बाद में सरकार की तरफ से जो है अपनी दलील दी गई थी। अब जाहिर सी बात है कि मदरसों में बहुत ऐसे बच्चे हैं जो कहीं ना कहीं जो आर्थिक तौर पे काफ़ी कमज़ोर हैं। तो ऐसे में ये जो स्कॉलरशिप है उनके लिए जो है कहीं ना कहीं जो है काफ़ी अच्छा जो बेहतर है वो साबित होती थी। लेकिन अब जिस तरह से यह स्कॉलरशिप जो है बंद करने का फैसला लिया गया है तो उसके बाद जो तमाम जो मदरसों से जुड़े लोग हैं उनकी तरफ से भी जो है कई सवाल जो है खड़े किए जा रहे हैं और हम देखेंगे कि कुछ ही देर बाद जो है
तमाम इस पर प्रतिक्रियाएं भी जो है वो सामने आएंगी। लेकिन सरकार की तरफ से आखिर जो है सीधे तौर पे ये कहा जा रहा है कि वो इस दिशा में बेहतर करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि तमाम मदरसों के नाम पे जो है फर्जीवाड़ा भी सामने आया। तमाम मदरसों में बेहतर व्यवस्था और जो सुविधाएं होनी चाहिए थी, जैसी शिक्षा बच्चों को मिलनी चाहिए थी, जो गुणवत्ता होनी चाहिए थी शिक्षा के स्तर पर, वो यहाँ पर नहीं मिली। तो लिहाजा सरकार बेहतर करने की कोशिश कर रही है, भले ही जो है तमाम विपक्षी या जो लोग हैं वो सवाल खड़े करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो है जिस तरह से स्कॉलरशिप को बैन किया गया है, तो उसके बाद तमाम जो मदरसे हैं उनकी तरफ से जो है अलग अलग जो प्रतिक्रियाएं हैं वो बहरहाल जो है सामने आना शुरू हो गई हैं। अब देखना होगी कि सरकार के आखिर मकसद क्या है सरकार का, क्योंकि स्कॉलरशिप बंद करने के पीछे जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं जो है जहां सवाल खड़े हो रहे हैं, तो सरकार जो है सीधे तौर पे ये बताने की कोशिश कर रही है कि वो मदरसों को और बेहतर करने की दिशा में काम कर रही है। बहरहाल देखना होगा कि इस ओर जो है जब सरकार की तरफ से किसका रिएक्शन सामने आता है, और दूसरी ओर ये जो फैसला लिया गया है उसके बाद इसको लेकर के जो तमाम विपक्षी हैं, जो मदरसों से जुड़े लोग हैं, जो तमाम मौलाना हैं, उनके क्या रिएक्शन जो है वो सामने आते हैं। बिल्कुल अनूप, आप बने रहिए हमारे साथ। वहीं लखनऊ में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट